हेलो दोस्तों, जीके बुक में आपका स्वागत है। इस रोमांचक और सूचनात्मक सत्र में हम विभिन्न विषयों पर आपके ज्ञान का परीक्षण करेंगे और दिलचस्प प्रश्नों के साथ आपको चुनौती देंगे। चाहे आप सामान्य ज्ञान के उत्साही हों या अपने आसपास की दुनिया के बारे में उत्सुक हों, यह वीडियो आपके ज्ञान का विस्तार करने के लिए एकदम सही है। क्या आप तैयार हैं? तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ये: ए उदयपुर, बी जयपुर, सी बेंगलुरु, डी मुंबई। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जयपुर। सवाल नंबर 2, भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ये: ए महाभारत, बी उपनिषद, सी मुंडकोपनिषद, डी ऋग्वेद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मुंडकोपनिषद। सवाल नंबर 3, भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? आपके ऑप्शन है ये: ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी उर्दू, डी तमिल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हिंदी। सवाल नंबर 4, दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? आपकी ऑप्शन है ये: ए हिंदी, बी ब्राह्मी, सी खरोष्टी, डी संस्कृत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी संस्कृत। सवाल नंबर 5, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक युग का तुलसी कहते हैं? आपके ऑप्शन है ये: ए रामधारी सिंह दिनकर, बी मैथिली शरण गुप्ता, सी गोपाल सिंह नेपाली, डी कबीरदास। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्ता। सवाल नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे संस्कृत व्याकरण का जनक माना जाता है? आपकी ऑप्शन है ये: ए वाल्मीकि को, बी तुलसीदास को, सी मनु को, डी पाणिनि को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पाणिनि को। सवाल नंबर 7, किसे हिंदी भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? आपकी ऑप्शन है ये: ए महादेवी वर्मा, बी मुंशी प्रेमचंद, सी नागार्जुन, डी सुमित्रानंदन पंत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सुमित्रानंदन पंत। सवाल नंबर 8, निम्नलिखित में से किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? आपकी ऑप्शन है ये: ए तुलसीदास को, बी विद्यापति को, सी कालिदास को, डी मुंशी प्रेमचंद को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कालिदास को। सवाल नंबर 9, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाने का सही समय क्या है? आपकी ऑप्शन है ये: ए 45 सेकंड, बी 52 सेकंड, सी 65 सेकंड, डी 30 सेकंड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 65 सेकंड। सवाल नंबर 10, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को भारत के संविधान सभा ने कब अपनाया था? आपकी ऑप्शन है ये: ए 22 जून 1947 को, बी 24 जनवरी 1950 को, सी 26 जनवरी 1950 को, डी 15 अगस्त 1947 को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 को। सवाल नंबर 11, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को भारत के संविधान सभा ने कब अपनाया था? आपकी ऑप्शन है ये: ए 15 अगस्त 1947 को, बी
24 जनवरी 1950 को, सी 26 जनवरी 1950 को, डी 26 जनवरी 1956 को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को। सवाल नंबर 12, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को भारत के संविधान द्वारा कब अपनाया गया? आपकी ऑप्शन है ये, ए 22 जुलाई 1945 को, बी 22 जुलाई 1946 को, सी 22 जुलाई 1947 को, डी 15 अगस्त 1947 को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947 को। सवाल नंबर 13, भारत के संविधान में वार्षिक बजट का वर्णन किस रूप में किया गया है? आपकी ऑप्शन है ये, ए वार्षिक आय, बी वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद, सी वार्षिक वित्तीय विवरण, डी सकल घरेलू आय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वार्षिक वित्तीय विवरण। सवाल नंबर 14, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किया गया है? आपकी ऑप्शन है ये, ए अनुच्छेद 110, बी अनुच्छेद 112, सी अनुच्छेद 245, डी अनुच्छेद 223। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 112। सवाल नंबर 15, इस दुनिया की सबसे गहरी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है ये, ए नील नदी, बी मिसिसिपी नदी, सी होंगहो नदी, डी अमेज़न नदी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अमेज़न नदी। सवाल नंबर 16, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ये, ए कावेरी नदी, बी भागीरथी नदी, सी अलकनंदा नदी, डी यमुना नदी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भागीरथी नदी। सवाल नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे पुरानी गुफा है? आपके ऑप्शन है ये, ए अजंता की गुफाएं, बी एलोरा की गुफाएं, सी भीमबेटका की गुफाएं, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भीमबेटका की गुफाएं। सवाल नंबर 18, काराकोरम हाईवे किन दो देशों को आपस में जोड़ता है? आपके ऑप्शन है ये, ए पाकिस्तान और चीन, बी पाकिस्तान और अफगानिस्तान, सी भारत और पाकिस्तान, डी भारत और बांग्लादेश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पाकिस्तान और चीन। सवाल नंबर 19, नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? आपकी ऑप्शन है ये, ए चाय उद्योग, बी मछली उद्योग, सी दाल उत्पादन, डी दूध उत्पादन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मछली उद्योग। सवाल नंबर 20, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? आपके ऑप्शन है ये, ए सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन